बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धा गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु का नाम था विश्वामित्र और उनके साथ एक विशेष शिष्य था जिसका नाम अरविंद था। अरविंद का जीवन सदैव निराशाओं से घिरा हुआ था। वो न तो पढ़ाई में सफल हो पाया था और न ही उसे अपने व्यापार में कोई सफलता मिल पाई थी। उसकी स्थिति को देखकर गुरु विश्वामित्र को बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि अरविंद के अंदर अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, लेकिन उसे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं था। अरविंद हमेशा अपने भविष्य को लेकर निराश रहता था। उसे लगता था कि उसकी कोई पहचान नहीं है और वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी स्थिति देखकर गुरु विश्वामित्र ने ठान लिया कि वे अरविंद को ऐसा ज्ञान देंगे जिससे उसकी दिशा बदल सके और वो अपनी असली क्षमता को पहचान सके। एक दिन गुरु विश्वामित्र ने अरविंद को अपने पास बुलाया और कहा, अरविंद, तुम हमेशा निराश रहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार लगा सकती है? तुम्हें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। अरविंद ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना। वो जानता था कि गुरु की बातें हमेशा गहरी होती है, लेकिन आज भी उसकी निराशा दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। गुरु विश्वामित्र ने उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया जो शायद अरविंद की सोच बदल दे। गुरु ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटा सा पेड़ था। यह पेड़ हर साल अपने पत्ते, फूल और फल उगाता था। हर ऋतु में यह पेड़ अपने सारे फल दूसरों के लिए गिरा देता था ताकि अन्य प्राणी उन्हें खा सके। सब उस पेड़ की सफलता और उसकी उदारता की सराहना करते थे। पेड़ अपने जीवन में हर दिन नए रंग भर रहा था, लेकिन एक दिन एक विशाल और तेज आंधी आई। आंधी इतनी तीव्र थी कि पेड़ का पूरा अस्तित्व उखड़कर उड़ गया। उसके सारे पत्ते, फूल और फल उड़ गए। पेड़ ने सोचा, क्या मैं इस आंधी को रोक सकता हूं? मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब आगे क्या होगा? वो काफी कोशिशों के बावजूद अपनी शाखाओं को संभालने में नाकाम रहा। वो सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि उसे सब कुछ खो चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आंधी रुक गई और सूरज की रोशनी आई, तो पेड़ ने देखा कि उसके नीचे नए पत्ते उग आए थे और नए फल लगने लगे थे। इससे पेड़ ने यह सीखा कि कभी कभी कुछ खोने के बाद ही कुछ नया और अच्छा मिलता है। ये जीवन का हिस्सा है। अगर पुराना कुछ चला जाता है तो वो जगह नए और बेहतर चीजों के लिए खाली हो जाती है। गुरु की इस कहानी ने अरविंद का दिल छुआ। उसे लगा, अगर ये पेड़ अपने पत्तों और फलों को खोकर नए पत्तों और फलों को पा सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपनी पुरानी सोच और निराशा को छोड़ सकता हूं? क्यों न मैं भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नया रास्ता चुनूं? अरविंद को अचानक ये एहसास हुआ कि उसकी निराशा और असफलताएं सिर्फ उसकी पुरानी सोच का नतीजा थी। अगर वो उन समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखता और उन्हें पार करने का प्रयास करता, तो वो भी सफलता की ओर बढ़ सकता था। गुरु ने अरविंद को समझाया, अरविंद, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें अपनी पुरानी आदतों और सोच को बदलना पड़ता है। अगर तुम अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नए विचारों को अपनाते हो, तो तुम अपनी दिशा बदल सकते हो। हर आंधी के बाद एक नई सुबह होती है। गुरु की बातें अरविंद के दिल में गहरे तक उतर गई। उसने ठान लिया कि अब से वो अपनी असफलताओं को अपने रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखेगा। उसने अपनी सोच में बदलाव लाने का निर्णय लिया और अपने जीवन में नया उत्साह भरा। अरविंद ने अपनी शिक्षा को गहराई से समझा और अपनी निराशा को छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वो अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करने लगा। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। धीरे धीरे अरविंद की मेहनत रंग लाई। उसे अपनी पढ़ाई में सफलता मिलनी शुरू हो गई। उसने जो भी नया कार्य शुरू किया, वो उसमें सफल होने लगा। पहले जो उसे असंभव लगता था,
वो अब संभव हो गया था। उसकी मेहनत और गुरु की दी हुई सलाह ने उसे सही दिशा दिखाई थी। कुछ सालों बाद अरविंद एक सफल व्यक्ति के रूप में सामने आया। उसकी शिक्षा, व्यापार और जीवन में सफलता की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। अरविंद ने यह समझ लिया था कि जीवन में कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह आती है और वो नई सुबह हमें नई संभावनाओं और अवसरों से मिलाती है। गुरु विश्वामित्र की यह कहानी न केवल अरविंद के जीवन को बदलने में सहायक हुई, बल्कि ये हमें भी ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार मत मानो। अगर आप अपनी सोच को बदलकर सही दिशा में काम करते हैं, तो आप अपनी सभी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जीवन में कुछ खोने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी पुरानी आदतों और सोच को छोड़कर नए तरीके से काम करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अरविंद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब तक प्रयास करता है, तब तक असफलता का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कितने भी निराश हो, अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकती।